हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको बताऊंगा Viu, TCL, OnePlus और Samsung की आने वाले टीवी रेंज के बारे में जो एक महीने के अंदर अंदर इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। दूंगा आपको बहुत सारी और टेक न्यूज़ और आपके सवालों के जवाब, और ये भी बताऊंगा कि मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को सपोर्ट क्यों करता हूँ इस 5 मिनट फंडे के एपिसोड नंबर 6 में। फाइनली द वेट इज ओवर। मी नोटबुक लॉन्च हो रहा है 11 जून को, और अगर आप सोच रहे थे कि ये 30 और 40,000 के बीच में कॉस्ट करेगा, देन यू आर रॉन्ग। इट इज गोइंग टू कॉस्ट अपवर्ड्स ऑफ 50,000 रुपीज। 50,000 रुपए से ज्यादा का कॉस्ट करेगा ये। रियलमी अल्फाबेट और लेटर सीरीज के अंदर 2-4 और फोन्स लेके आ रहा है इस महीने, और देर इज नथिंग टू बी एक्साइटेड अबाउट। वही स्पेसिफिकेशंस होंगी, एक कैमरा ऊपर एक कैमरा नीचे, वही सेम प्रोसेसर्स, सेम लुक। There is nothing to be excited about. Facebook जल्दी ही डार्क मोड का अपडेट देगा iOS और Android डिवाइसेस में, एंड फाइनली कुछ बैटरी सेविंग Facebook ऐप से भी होगी। मेरे लिए जो सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड डिवाइस है वो लॉन्च हो जाएगा शायद 2021 में। मैं बात कर रहा हूं एप्पल ग्लास की, और एप्पल इसे पिछले 5 से 6 सालों से डिजाइन कर रहा है, तो इसका मतलब परफेक्शन की कोई कमी नहीं होगी, और ये ग्लास स्मार्टफोन्स को रिप्लेस करेगा। इसकी कॉस्ट होगी लगभग $500, अप्रॉक्सीमेटली 40,000 या 45,000 इंडियन रुपीज, और जैसे ही लॉन्च होगा मैं इसे जरूर खरीदूंगा। एक स्मार्ट वॉच जिसके बारे में मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं पिछले 6 महीनों से, वो फाइनली इंडिया में लॉन्च हो गई है, और उसका प्राइस भी मैंने आपको पिछले 5 मिनट फंडे एपिसोड में बताया था। मैं बात कर रहा हूं अमेज़फिट T-Rex की, और वो लॉन्च हो गई है 10,000 रुपीज़ के अंदर। उसकी प्री बुकिंग ऑन है अमेजॉन पे, और लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। फाइनली सैमसंग ने फ्रेम 2020 सीरीज को इंडिया में लॉन्च करने का फैसला कर लिया है। जून मंथ में ही आपको ये टीवी रेंज देखने को मिलेगी। इसमें अपडेट्स बहुत कम है, टीवी की थिकनेस थोड़ी सी कम हुई है, और रिफ्रेश रेट आपको वेरिएबल मिलेगा 120 हर्ट्ज का, विच इज़ वेरी गुड फॉर गेमर्स। अगर आप एक गेमर हैं, दिस इज़ द आंसर फॉर यू। और अगर आप फ्रेम टीवी गेमिंग के अलावा किसी और पर्पज से, नॉर्मल पर्पज से लेना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा 2020 सीरीज़ को लॉन्च होने दीजिए, और उसके बाद 2019 सीरीज़ के प्राइसेस जब रिड्यूस होंगे या ड्रॉप होंगे, 2019 सीरीज में से किसी एक टीवी को लीजिए। आज सैमसंग ने गैलेक्सी टैब S6 को इंडिया में लॉन्च किया 28,000 से 32,000 रुपीज के बीच के अंदर। इसके अंदर Exynos 9611 चिपसेट लगा है। यही सेम चिपसेट आपको मिलता है सैमसंग गैलेक्सी M31, M21, M30 और बहुत सारे M सीरीज के फोन्स के अंदर। मेरी क्लियर एडवाइस रहेगी, स्टे अवे फ्रॉम दिस टैब बिकॉज इट इज हाईली ओवर प्राइस्ड। TCL अपनी नई टीवी रेंज को लॉन्च कर रहा है 18 जून को, और उसके अंदर आपको 4K और 8K दोनों टाइप के टीवीज देखने को मिलेंगे। इसके अंदर साइज मिनिमम होगा 55 इंचेस, और ये सारी की सारी रेंज QLED होने की उम्मीद है। इसका मैक्सिमम साइज जाएगा 85 इंचेस तक। इसकी रेंज शुरू होगी अप्रॉक्सीमेटली 70,000 रुपीज से। OnePlus के CEO ने अनाउंस किया कि वो 2 जुलाई को इंडिया में एक नई टीवी रेंज को लॉन्च करने जा रहे हैं। कितने साइजेस होंगे उसके अंदर और कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस के साथ वो टीवीज आएंगे, ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये मैं अपने व्यूअर्स को 1 महीने पहले ही बता चुका हूँ। OnePlus की रेंज के अंदर एक 43 इंच साइज होना तय है, और इसके बाकी साइजेस के लिए मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा। Viu ने अनाउंस किया कि वो 10 जून को एक नई टीवी रेंज को लॉन्च करेंगे इंडिया में। तो कैसी होगी वो टीवी रेंज? Viu प्रीमियम टीवी से ज़्यादा अच्छी, या उससे महंगी, या उससे सस्ती? कुछ नहीं कहा जा सकता, स्पेकुलेशंस में मत पड़ें। और Viu प्रीमियम टीवी के बायर्स, प्लीज डोंट वरी, आपने एक अच्छा टीवी लिया है, और हर थोड़े दिन बाद एक नई टीवी रेंज लॉन्च होनी ही होनी है। Whenever you buy a TV, it is the best time and the best TV। मैंने आप सभी की तरह PM और HM का भाषण सुना, और सोनम वांगचुक का वीडियो भी देखा। उन तीनों ने चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करने की और इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की सलाह दी, लेकिन यह सलाह कितनी रियलिस्टिक है, आइए जरा देखते हैं। आपका किसी भी ब्रांड का टीवी, स्मार्टफोन या लैपटॉप, और सोनम वांगचुक जी का सरफेस गोटू, ये सभी चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, और इंडियन प्रोडक्ट्स यूज करने से पहले सबसे पहले इन चाइनीज चीजों को या तो किसी को दान दे दें या यूज करना बंद कर दें।
70 साल हो गए इंडिया को आज़ाद हुए और 6 साल हो गए मुझे मेक इन इंडिया लोगो देखते हुए, लेकिन आज तक मैंने पॉलिसी पर चर्चा ही सुनी है, कोई एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनते हुए नहीं देखी। तभी हम आज तक टीवी और स्मार्टफोन के पैनल्स चाइना से इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे सिर्फ असेंबल करते हैं। Xiaomi और Realme जैसे चाइनीज़ ब्रांड्स इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को असेंबल करते हैं और बहुत सारी जॉब्स भी देते हैं और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कोविड-19 की मदद भी करते हैं। N95 मास्क भी देते हैं, PPE किट्स भी देते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट तो उन्हें कोई भी गुस्सा नहीं करती, डांटती नहीं, बल्कि अप्रिशिएट ही करती है। आप मुझे क्यों गुस्सा दिखाते हैं अगर मैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यू बनाता हूं? और आपको क्या लगता है कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद होकर इंडिया में आ रहे हैं? आपको ये समझना पड़ेगा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं। आपको क्या लगता है कि कोई ब्रांड 4 से 5 साल अपनी प्रोडक्शन को जीरो करके इंडिया में अपने प्रोडक्शन यूनिट बनाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और व्हाट्सएप की न्यूज़ लाइब्रेरी से बाहर निकलिए, एक्चुअल वर्ल्ड में आइए। एंड लास्टली, अगर इंडियंस की तरह चाइनीज़ लोगों ने भी यही सोचना शुरू कर दिया कि हम उनके प्रोडक्ट्स को बैन करते हैं, तो इंडिया से जो चाइना को एक्सपोर्ट होता है $9 बिलियन का पर ईयर, यानी लगभग 70,000 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट पर ईयर, वो बंद हो जाएगा। चाइना से इंडिया में जो FDI आती है ओयो में, पेटीएम में, वो बंद हो जाएगी। क्या आप इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हैं? और अगर नहीं हैं तो प्लीज़ मैं उन प्रोडक्ट्स का रिव्यू करता हूं जो इंडियन मार्केट में इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेके बिकने आते हैं। अगर आपने क्वेश्चन करना है तो प्लीज पॉलिसी मेकर्स को करिए, मुझे नहीं। अब वक्त है आपके FAQs का। सबसे पहले उस सवाल का जवाब जो मुझसे कई लोगों ने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ELED एंड DLED पैनल्स। अग्निहोत्री जी, दिस इज स्पेशली फॉर यू। अब आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है ELED पैनल और DLED पैनल में फर्क। ELED पैनल के चारों तरफ LED लाइटिंग होती है जिससे वो ब्राइटनेस आपके टीवी के अंदर देता है, और DLED पैनल के अंदर चारों तरफ स्प्रेडेड लाइट्स होती हैं, LED लाइट्स, जिससे वो ब्राइटनेस आपके पैनल पे देता है। ज़रूरी नहीं कि ELED पैनल के अंदर आपको स्क्रीन ब्लीडिंग इश्यूज आए ही आए। DLED पैनल में भी स्क्रीन ब्लीडिंग इश्यूज आ सकते हैं और ELED में भी। क्वालिटी ऑफ द पैनल मैटर्स द मोस्ट। Viu की नई रेंज 10 जून को लॉन्च हो रही है, तो क्या आपको इस समय Viu प्रीमियम टीवी खरीदना चाहिए? 2 दिन की बात है, वेट करिए, असेस करिए, एनालाइज करिए, अपने बजट को देखिए और उसके बाद डिसाइड करिए। Viu प्रीमियम टीवी भी अवेलेबल होगा और नई रेंज भी अवेलेबल होगी। जो आपके बजट में हो, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, वो लीजिएगा 2 दिनों बाद। Sony IV300 को मैंने अपनी टॉप 5 होम थिएटर लिस्ट में इंक्लूड क्यों नहीं करा? वेरी सिंपल आंसर, मैंने अभी तक उसकी टेस्टिंग नहीं करी थी, इसलिए मैं उसको इंक्लूड नहीं कर सकता था। मैं स्मार्टफोन के रिव्यू क्यों नहीं करता? मुझे स्मार्टफोन के रिव्यू करना पसंद है और मैंने अपने चैनल की शुरुआत भी उसी से ही करी थी, लेकिन लोगों को मेरे रिव्यूज़ पसंद नहीं हैं क्योंकि उनको अनकंफर्टेबल ट्रूथ पसंद नहीं है। उनको अच्छी अच्छी बातें सुननी होती हैं अपने फेवरेट ब्रांड्स के बारे में, और उनको रिव्यू यूनिट्स देखने होते हैं एक वीडियो के अंदर, जो मैं खरीद नहीं सकता इस समय, इसलिए मैं स्मार्टफोन के रिव्यू अभी नहीं कर सकता। मैं डेली टेक न्यूज़ क्यों नहीं बनाता? दोस्तों, मुझे लगता है कि एक व्यूअर के टाइम की बहुत वैल्यू होती है और एक वीडियो के अंदर बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी उसको देखने वाले को मज़ा आएगा और आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे डेली टेक न्यूज़ बनानी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो और आपके क्या व्यूज़ हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बैन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ डिसलाइक करिएगा और मुझे उसका कारण भी ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।